उदयपुर में डॉक्टर की मौत के मामले में आज 5वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनका जो धरना है वह जारी है। जो प्रशासनिक भवन है उनके बाहर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं। देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कि जो 5वें दिन कार्य का बहिष्कार है जो किया गया है और जो डॉक्टर रवि शर्मा हैं उनको न्याय दिलाने के लिए जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। इनका कहना है कि जो जिम्मेदार हैं उस जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई हो वह किया जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में एक नहीं ऐसे कई सारे मामले सामने आए और अब इस डॉक्टर रवि शर्मा की जो मौत हुई है उसके मामले में राजस्थान भर में जो डॉक्टर्स यूनियन है वह भी इनके समर्थन में है। कार्य का बहिष्कार वहाँ पर भी किया गया है। हमारे साथ कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या मांग ऐसी प्रमुख, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या विरोधाभास सामने आया, आपके नाम के साथ जानना चाहिए। सर, मैं डॉक्टर तेजपाल यादव उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से आपके सामने हमारा पक्ष रख रहा हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पहले दिन से ही हम आज 5वां दिन हमारी स्ट्राइक को, पहले दिन से ही हम लड़ रहे हैं। हमारा केवल दो ही डिमांड और 2 ही कोज है। हमें पहले दिन से ये पता था, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी यही चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि ये जो हादसा हुआ है या ये जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल क्लियर कट पहले दिन से ही हम जान रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि वाटर कूलर जिस वाटर कूलर से करंट जो उन डॉक्टर रवि को लग के उनकी मृत्यु हुई है, उस वाटर कूलर से करंट के झटके पहले भी 10 से 15 लोगों ने महसूस किए हैं और उस महसूस करने की वर्बल और कुछ हद तक रिटर्न कंप्लेंट हमने पहले भी प्रशासन को दी है और उसके बाद भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, जिसकी वजह से हमारे एक साथी ने अपनी जान खोई है। उसके रिगार्डिंग हमने जब पोस्टमार्टम करवाया, यहाँ से मेडिकल बोर्ड बना, उसने पोस्टमार्टम करा। पोस्टमार्टम करके हम गतिरोध खत्म करना चाहते थे। हम पहले दिन से गतिरोध खत्म करना चाहते थे। हम चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो और जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी करंट लगने की घटना है उसके बारे में सामने आए और प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले और दोषी पे कार्रवाई करे। पहले दिन से हम स्ट्राइक करना ही नहीं चाहते थे, बट जब प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बातों को अनसुनी कर दिया और इस बात को सिरे से नकार दिया कि इस मामले में करंट जैसी कोई बात हो सकती है। जब पीएम हुआ, पहला पीएम हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। उस पहले पीएम की रिपोर्ट में केवल ये बताया गया कि शरीर पे केवल 4-5 खरोंचे आई है। उसमें कहीं न कहीं भी जो बॉडी पे जो फिजिकल फाइंडिंग्स थी उनको पूरी तरह से कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया गया और उसमें जो इंजरीज हुई है उसमें इसके चांस को पूरी सिरे से नकार दिया गया कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी लगा है। जो दोबारा पीएम हुआ, एसएम कलेक्टर साहब से मिले, एसएमएस से टीम बुलाई और एसएमएस की टीम आई। उन्होंने रीपोस्टमार्टम किया। रीपोस्टमार्टम के दौरान रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। उस रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जब हमने देखी तो हमारे खुद के होश उड़ चुके थे सर। वो रिपोर्ट जो पहली वाली रिपोर्ट थी उससे काफ़ी हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी थी। ओपिनियन दोनों का सेम था, क्योंकि ओपिनियन जब तक एफएसएल और हिस्टोपैथी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक नहीं बताया जा सकता। ये हम भी समझते हैं, हम भी जानते हैं। पर जो इंजरीज का जो डिस्क्रिप्शन था, जो इंजरीज के जो कोज हो सकता था, उसमें क्लियर कट उन टीम ने, हाँ, जो डॉक्टर दीपाली के नेतृत्व में जो टीम आई थी उन्होंने मेंशन किया कि इंजरी जो कुछ इंजरीज का नंबर देके, नाम देके कि दीज इंजरीज कुड बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक एक कारण हो सकता है। अब क्योंकि वो जो बाकी सब चीज़ें तो वो रिपोर्ट्स के बेसिस पर डिसाइड हो गई, बट वो एक कारण है और हम पहले दिन से ही यही बात प्रशासन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मानिए कि सर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी मृत्यु हो सकती है इसकी। आप इस बात को मानते हुए जिम्मेदारी ले और कार्य करें। अभी हमारी सभी से बस दो ही मांगे हैं। पहली मांग यह है, जो मुख्य मांग हमारी, कि जो इस पूरे घटना के जो डॉक्टर रवि की मृत्यु या हत्या की जो भी दोषी है, जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको अपने पदों से इस्तीफा देने को मजबूर किया जाए या वो लोग अपनी नैतिकता के आधार पर दें। क्योंकि जिस तरह का प्रशासनिक दबाव बना के पीएम बोर्ड से जो जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं या जिस तरह का प्रशासनिक दबाव सभी लोगों के ऊपर है, तो हमें नहीं लगता, हम पूरा हर एक रेजिडेंट इस बात पर सहमत है कि हमारे पक्ष में कोई जाँच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है। वो नहीं हो सकती जब तक दोषी पदों पर बने रहेंगे, कोई भी जाँच निष्पक्ष नहीं हो सकती। इस दूसरी मांग हमारी है कि जो परिवारजन है उसने अपना एक योग्य डॉक्टर जो एस्टेब्लिश पीजी कर चुका था, वो एक योग्य डॉक्टर खोया है। उस परिवारजनों को, उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, उनको एक उचित आर्थिक मुआवजा मिले जिससे हम उनकी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ। और तीसरी चीज़ हमारी जो है इसके रिगार्डिंग हमने जो पूरे राजस्थान के आरडीएस जो थे उनके सामने हमारी बात रखी, उनको समझाया, तो वो सभी एक मत में हमारी इस बात के साथ अड़ी गए। और आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पूरे राजस्थान के अंदर में जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं सब में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है और उन्होंने अल्टीमेटम लेटर गवर्नमेंट को दे दिया है कि यदि आपने इन लोगों की बात जो न्याय संगत मांगे हैं, हमारी हमको स्टाइपेंड के लिए नहीं लड़ रहे, हम कोई पर्सनल गेन से नहीं लड़ रहे, जो हमारी जान की कीमत है उसके लिए लड़ रहे हैं और उसकी जो न्याय संगत मांगे नहीं मानी जाती है तो वो लोग पूरी तरह से स्ट्राइक पे आएंगे। राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन था, उसने भी आज से काली पट्टी बांध के विरोध शुरू कर दिया है और वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार खड़ा है।
आप बताएं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं प्रदेश भर से, जो डॉक्टर्स हैं जिनका समर्थन आपको मिल रहा है आगे, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें विरोधाभास की बात सामने आई। जी, कहीं ना कहीं सबको जो रिपोर्ट्स है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मिल रहा है। ये प्रशासन का प्रेशर का ही वो है कि जब अभी इतना प्रेशर हो रहा है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्टें आ रही है जो बताया जा रहा है कि हॉस्टल में करंट की नहीं है, तो एटलीस्ट ये प्रेशर आ कहाँ से रहा है। जब अभी पहले से इतना प्रेशर है तो जब तक ये जिम्मेदार लोग पोस्टों पे रहेंगे तो आगे कैसे हम उम्मीद करें कि आगे की जो भी कार्रवाई या जो भी कमेटी आएगी उन पे प्रेशर राइज नहीं रहा। हमारे पास हर जगह से सूत्रों से न्यूज़ आ रही है कि आज यहाँ से प्रेशर बनाया जा रहा है, आज यहाँ से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो बिना प्रेशर के ये चीज़ें सारी चेंज की जा रही है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं जो घटना हुई है, जो दुखद घटना हुई है हमारे साथ, हम हमारे दूसरे साथी के साथ कभी नहीं होने देंगे और इस घटना की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा और उसी के बाद में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरे प्रदेश की तरफ से मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरा मेडिकल एसोसिएशन पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे टीचर्स की मजबूरी है कि उनके ऊपर भी इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। उनको भी पता है कि उनके बच्चे बहुत सिंसियर, बहुत अच्छे बच्चे हैं और वो भी अपन कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, बट उन पर भी कहीं ना कहीं से प्रेशर बनाया जा रहा है। उनको भी गलत मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं, हमारे बीच में अलग अलग मिस न्यूज़ फैलाई जा रही है और हमारे को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें भी भरोसा है कि हम उन्हीं गुरुजनों के नीचे पढ़ के आए हैं, उन्होंने हमें सिखाया है, तो हमारे गुरुजन ऐसे नहीं हो सकते और हम बिल्कुल उनकी बातों पे भरोसा करते हैं और हमारे लिए हम मजबूती के साथ संगठित हैं। और जो बाकी उदयपुर के जो रेजिडेंट एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से पूरे प्रदेश के हर जिले की मेडिकल कॉलेज से पूरा हमारे को सपोर्ट मिल रहा है और आज उनकी तरफ से 2 घंटे की कंटिन्यू स्ट्राइक है। और जैसे ही हमारी कल चर्चा हुई थी, वो कल से कंप्लीट स्ट्राइक पे भी जाने को तैयार है और जो अरिशद है उसकी तरफ से भी कंप्लीट समर्थन दिया गया है। बाकी जो एसोसिएशन है जैसे जेएमसी टाइप के RRDA सबकी तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हम स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, थैंक यू। ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ है? क्योंकि उदयपुर की मेडिकल बोर्ड का पोस्टमार्टम और एसएमएस की जो टीम है उसका पोस्टमार्टम, क्या डिफरेंट उसमें लगा है और ऐसा आप कह रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, चीज़ें बहुत अलग है। जैसे शायद मेरे पुराने साथियों ने आपको बताया कि चीज़ें बहुत अलग से लग रही हैं कि वहाँ पे जो घाव बहुत ही नॉर्मल बताए गए थे, यहाँ बताए गए उनको कि इस तरह के घाव हैं, इलेक्ट्रिक करंट से ही लगने से हुई है। हमने अलग अलग जगह, अब तो आगे से क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल मीडिया में है, सभी लोगों में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब लोग अपना अपना एनालिसिस कर रहे हो। सबका एनालिसिस के बाद एक ही है कि बिल्कुल बहुत ही ग्रॉस नेग्लिजेंस है ये। और अब ये जो हम समझ पाए, हमें तो यही लग रहा है क्योंकि प्रशासन ने पहले दिन से ही इसमें छुपा नहीं चाहता था और इसको रिपोर्ट के माध्यम से भी इसको तथ्यों को छुपाया गया है। किनके कहने पे छुपाया गया है, क्यों छुपाया गया है, ये काम प्रशासन का ही है कि वो इसे ढूंढे, इसे बताए और जो उसके लिए लापरवाह है उस इंसिडेंट के लिए भी, प्लस जो तथ्यों को छुपाया गया उसके लिए भी उन पर कार्रवाई की जाए। पूरा प्रदेश से समर्थन आज मिल गया है, जो दूसरे जो यूनियंस हैं वह भी आज जो अपना स्ट्राइक है 2 घंटे स्ट्राइक वह कर रहे हैं, तो आगे क्या रहने वाला है? आगे हमारा यही है, फिलहाल हम बिल्कुल देखो हमारा यही था कि हम सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पर्सनल इसमें कोई एजेंडा नहीं है, हमारा पर्सनल कोई ये नहीं है कि हमें फ़ीस नहीं आ रही है, हमें कोई ऐसी की हो गया हमारी ये नहीं आ रही। हम पर्सनल एजेंडा तो है ही नहीं, वो तो हम बातें हमारे ही हॉस्पिटल कॉलेज है, हमारे लोग हम बात करेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक बात है कि एक जो घटना हुई तो घटना क्यों ही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो जिम्मेदारी तय करके और उसके कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से अब हम चाहते हैं, प्रशासन देखो हम लोग भी नहीं चाहते हैं, हमें पता है कि हमारे वजह से बाहर जो लोग बैठे हैं, मरीज़ हैं, दूर गांव से आते हैं, उनके लिए एक सरकारी अस्पताल ही बहुत एक बड़ा आसरा होता है। हम में से एक जना भी 1% मन में ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठना चाहते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं। हमारे मन में कहीं ये भावना नहीं है। हम चाहते हैं अस्पताल में जाएँ, काम करें, लोगों की जो हम करने आए हैं सेवा करें और इस तरह से हम आगे बढ़ें। ठीक है। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं जो लगातार प्रदर्शन है उनका जारी है। उदयपुर के जो प्रशासनिक भवन है वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो अपनी मांगों को लेकर जो लगातार प्रदर्शन है किया जा रहा है, क्या मांग आपकी प्रमुख है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मांग हम अपनी पहले ही बता चुके हैं, लिस्ट डाउन कर चुके हैं। वैसे तो बहुत शर्म की बात है कि हमें यहाँ पे लोगों के कॉन्शियस जगाने के, इतने बड़े इतने पढ़े लिखे लोगों के कॉन्शियस जगाने के लिए हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, रोज़ बैठना पड़ रहा है। आज 4-5वां दिन हो गया, उनकी तो अंतरात्मा जाग नहीं रही। फिर भी हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी तो शर्म आए, सामने आए, अपनी गलती माने कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक भी अगर बोलते हैं तो चलता है, पर वहाँ तो गलती नहीं मान रहे। ऐसे में उनको आगे लाने की, उनको थोड़ी सी अक्ल आए, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। उसके लिए हम चाहते हैं कि अब सबसे ऊपर अथॉरिटी, ये डायरेक्ट होता है, जितनी बड़ी अथॉरिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी होती है।
आगे आओ, गलती मानो और ये पद छोड़ो, क्योंकि इस पद में आप रह के सही से काम तो नहीं कर पाए हो अभी तक। मतलब दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव के लिए, ये एक्चुअल में शर्म की बात है कि हमें दबाव बनाना पड़ रहा है कि भाई आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लो कि हाँ गलती की है मैंने। बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे बच्चों को जो उनसे काफ़ी छोटे हैं, बेसिकली उनके शिष्य हैं, उन्हें दबाव बनाना पड़ रहा है कि सर थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, सामने आओ, अपनी गलती मानो। ठीक है, आप बताएं, अपने जो गुरु हैं, गुरु पर ही शिष्यों को भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है। बात यहाँ गुरु और शिष्य की नहीं चल रही है, ये कोई एकेडमिक वाला चीज़ नहीं चल रही है, ये सिर्फ अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात चल रही है। हमने कभी भी ये चीज़ नहीं की कि हमारे टीचर्स ने हमको नहीं सिखाया, हमने आज तक जो सिखाया वो हमारे टीचर्स ने सिखाया। बात यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है कि जो वहाँ पे वाटर कूलर में बार बार करंट आ रहा था, लोगों ने मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन की, इतनी बार कंप्लेन करने के बावजूद भी किसी ने उसको जस्टिफाइली उसको नहीं चेक किया, ना उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया। उसको आप रिपेयर करवा सकते थे। एंड सबको पता है उदयपुर में फ़िलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, अर्थिंग की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली कुछ भी हादसा हो सकता है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक किसी की डेथ या कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो जाए, चाहे वो लाइफ लॉस हो, चाहे वो मॉनेटरी लॉस हो, तो जब तक ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता हम खुद भी जागते भी नहीं हैं। तो यही हमारे डिपार्टमेंट से और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उससे हमारी ये मांग है कि आप ऐसा फ्यूचर में ना हो किसी के साथ। आज हम इतने सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम क्यों खड़े हैं? ताकि फ्यूचर में किसी भी भाई बहन के साथ ऐसी चीज़ ना हो। और बात सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे साथ हुई है, कल को किसी सिविलियन के साथ भी हो सकती है नाइंसाफ़ी। तो हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हैं कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए और इसके ऊपर जो पूरी कार्रवाई है वो कीजिए, और जिनके साथ नुकसान हुआ है उन्हें पूरी इस नुकसान की भरपाई और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आज किसी माँ का बेटा गया है, आज या हमारे घर में नुकसान होता है और हमारे घर से कोई फैमिली मेम्बर इतना यंग अगर कोई जाता है, तो हमें पता है कि उस चीज़ का हम ज़िंदगी भर भी उसका हम नहीं उसका चुका सकते कुछ भी। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसके लिए जो भी एक्शंस हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। थैंक यू। लगातार जो रिपोर्ट आई है जिसमें विरोधाभास देखने को मिला, आरएनटी की अलग, एसएमएस की अलग, तो क्या विरोधाभास लगा है और क्या चाहते हैं? पहले जो सही कारण था मृत्यु का, वो पहले वाली रिपोर्ट जो यहाँ की मेडिकल बोर्ड ने की थी उसके अंदर नहीं दिया गया था। जो बाहर से टीम आई है एसएमएस से, उसने सही कारण उसका दिया है, जो कि रेजिडेंट ने भी यही मुद्दा उठाया था कि उसकी जो डेथ है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है, और वही जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उन्होंने भी सेम ही रीज़न दिया है। तो इसको देखते हुए ये सच्चाई तो निकल के आ गई है कि कारण तो इलेक्ट्रोक्यूशन ही था उसका। उसके बाद में भी प्रशासन उस बात को मानने को तैयार नहीं है, रेजिडेंट्स का साथ देने को तैयार नहीं है, या उनके बोलने पे वहाँ तक आने को भी तैयार नहीं है। तो इस पे तो सारे सवाल उठते ही हैं कि वो इस चीज़ को सारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिडेंट के साथ नहीं आ रहे हैं। इवन तो उनको सामने से पूछ के आना चाहिए था कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उनको हम जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, और जो भी इनके लिए होगा मुआवजा वो उनको जल्दी से जल्दी देंगे। और हम ये भी मांग करते हैं कि दूसरे जो रेजिडेंट एसोसिएशन हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, उनको भी अब हमारे साथ आना चाहिए। तो देखिए, उदयपुर में जो डॉक्टर का प्रदर्शन है, जो डॉक्टर रवि शर्मा है, उनकी मौत के मामले में 5वां दिन आज है। डॉक्टरों का जो रेजिडेंट डॉक्टर है जिनका प्रदर्शन है जो लगातार जारी है, इनका कहना है कि जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो शव हैं उनको उनके देर रात को जो जयपुर की बोर्ड टीम द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया था, उनकी जो रिपोर्ट थी, उसके बाद जो शव है वह गाँव के लिए भेज दिया गया है। और जो डॉक्टर्स हैं इनका प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर में जो डॉक्टर्स हैं वह इनके समर्थन में आए हैं और वहां पर भी कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन है जो किया जा रहा है, और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वह उठने लगी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।